दोस्तों, यदि आपके घर में एसी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन इस प्रकार के हैवी लोड का इस्तेमाल किया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा इन्वर्टर है, इन्वर्टर उन सभी हैवी लोड को रन नहीं करवा पाता है। यदि आप चाहते हो कि आपका जो इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर के द्वारा हैवी लोड को भी रन करवा सके, तो उस कंडीशन में आपको इस पावरफुल इन्वर्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये जो इन्वर्टर है, ये इन्वर्टर लुमिनस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जिसके साथ में आपको टोटल 3 बैटरी को कनेक्ट करना पड़ता है। यानी कि आपके पास में यदि 1 टन का एसी है, तो 1 टन के एसी को डायरेक्टली आप इस इन्वर्टर पे कनेक्ट कर पाओगे और उसको आप बैटरी के पावर सप्लाई के द्वारा डायरेक्टली रन करवा सकते हो। तो किस प्रकार से इन्वर्टर के साथ में 3 बैटरी को कनेक्ट करेंगे और किस प्रकार से हमारा जो इन्वर्टर है वर्क करता है और किस प्रकार से हम इस इन्वर्टर का प्रोग्रामिंग करेंगे, सभी चीज़ इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपके घर में हैवी लोड है और उन सभी लोड को यदि आपको रन करवाना है इन्वर्टर के साथ में, तो जो आप इन्वर्टर इस्तेमाल करोगे उस इन्वर्टर का पावर रेटिंग ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे पास में जो इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर को लुमिनस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ये जो इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर का मॉडल नंबर है ऑप्टिमस 3800 प्लस। ये जो इन्वर्टर, ये इन्वर्टर प्योर साइन वेव टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। अब बात करें इस इन्वर्टर पे हम कितना लोड कनेक्ट कर सकेंगे, तो आपके घर का 2800 वाट के लोड को भी आप इस पे कनेक्ट कर सकते हो। इस इन्वर्टर के फ्रंट साइड में यदि आप देखोगे, तो आपको एक डिस्प्ले मिल जाएगा, एक पावर बटन मिल जाएगा और 4 स्विच मिल जाएंगे, जिसके द्वारा आपको प्रोग्रामिंग करना होता है। प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, थोड़ा रुक के मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब ये जो इन्वर्टर है, इसके बैक साइड में यदि आप देखोगे, तो आपको बैटरी को कनेक्ट करने के लिए 2 केबल मिल जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पे 2 फैन मिल जाएगा, जिसके द्वारा हम इन्वर्टर को कूल करते हैं। उसके बाद आप देखोगे, यहाँ पे एक बाईपास स्विच दिया गया है। ये जो बाईपास स्विच है, इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यदि आपके इन्वर्टर में किसी कारण से प्रॉब्लम आ गया, तो उस कंडीशन में हमारा जो घर का पावर सप्लाई है वो पूरा कट हो जाती है। यदि आपके इन्वर्टर में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आया है, तो उस कंडीशन में ये जो बाईपास स्विच है, इसको आप चालू करके आपके घर के पावर सप्लाई को मेन पावर सप्लाई के द्वारा रन करवा सकते हो। इसके अलावा जो आपका इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर में किसी प्रकार का फॉल्ट ना आए, उसके लिए यहाँ पे एक प्रोटेक्शन दिया गया है। यहाँ पर एक एमसीबी लगाया गया है, जिसका रेटिंग है 32 एम्पियर। इसके अलावा यहाँ पे एक टर्मिनल प्लेट दिया गया है, जिसमें हम इनपुट पावर सप्लाई और आउटपुट पावर सप्लाई को कनेक्ट करेंगे। इसको मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर के साथ में हमें 3 बैटरी को कनेक्ट करना है, लेकिन इस इन्वर्टर के बैक साइड में आपको केवल 2 केबल मिलेगा। यानी कि 2 तार मिलता है बैटरी के साथ कनेक्ट करने के लिए। अब यदि आप इस इन्वर्टर को अनबॉक्सिंग करोगे, तो अनबॉक्सिंग करने के टाइम पे आपको 2 अलग से केबल मिल जाएगा। ये जो केबल होता है, इसको आपको बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। अभी के टाइम पे इस इन्वर्टर के साथ में जो बैटरी कनेक्ट करने जा रहा हूँ, इस बैटरी को भी लुमिनस कंपनी के द्वारा बनाया गया है और इस बैटरी का जो कैपेसिटी है वो है 150 एएच, यानी कि 150 एएच का बैटरी में इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इन्वर्टर का कनेक्शन करने के टाइम सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो आपका बैटरी है, इन तीनों बैटरी को सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए। सीरीज में कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे 2 केबल दिया गया है। आप क्या करिए कि जो आपका एक केबल है, इसको लेके आइए और जो आपका बैटरी है, इस बैटरी पे आप यहाँ पे देखोगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस का सिंबल बनाया गया है, यानी कि ये हमारा नेगेटिव वाला टर्मिनल है। तो इस टर्मिनल के साथ हम एक वायर को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे मैं इस केबल को कनेक्ट कर दे रहा हूँ। अब इस बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है, इसको हमें कनेक्ट करना है इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसके साथ हम इस वायर को ले जाके कनेक्ट करेंगे। तो इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो अभी के टाइम पे हमने इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिए, यानी कि इन दोनों बैटरी को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिए। अब ये जो बैटरी है, इसको भी हमें सीरीज में कनेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इस बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है, तो इस टर्मिनल के साथ आपको एक केबल को कनेक्ट करना है। अब ये जो हमने केबल कनेक्ट की है इस टर्मिनल पे, यानी कि नेगेटिव टर्मिनल पे, इसका जो दूसरा सिरा होगा, इसको लाके इस बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इस टर्मिनल के साथ हमें इस केबल को कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं इसको भी कनेक्ट कर देता हूँ। तो फिलहाल के टाइम पे हमने इन तीनों बैटरी को सीरीज में कनेक्ट कर दी है। अब इनको सीरीज में कनेक्ट करने के बाद इन तीनों बैटरी का जो पावर सप्लाई है, इसको ले जाके हमें इस इन्वर्टर को प्रोवाइड करना होगा। तो इस इन्वर्टर को पावर सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे 2 केबल प्रोवाइड किया गया है। इन दोनों केबल में से रेड केबल हमारा होता है पॉजिटिव पावर सप्लाई के लिए और ब्लैक केबल होता है नेगेटिव पावर सप्लाई के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो नेगेटिव केबल है, इसको ले जाके बैटरी का जो आखिरी नेगेटिव टर्मिनल है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव का सिंबल बनाया गया है, तो इस टर्मिनल के साथ हम इस केबल को ले जाके कनेक्ट कर देंगे।
तो ये जो नेगेटिव केबल है इसको हमने कनेक्ट कर दी है। अब हमारे पास में केवल है पॉजिटिव केबल। इस केबल को ले जाके हमारा जो बैटरी है, इस बैटरी का जो आखिरी पॉजिटिव टर्मिनल है, जैसे कि आप देख सकते हो ये टर्मिनल अभी ओपन कंडीशन में है और यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो इस टर्मिनल के साथ हमें इस केबल को कनेक्ट करना होगा। तो इस केबल को ले जाके इस टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। आखिरी वायर को कनेक्शन करने के टाइम पे स्पार्किंग होगा, क्योंकि पावर सप्लाई इसके द्वारा इन्वर्टर में जाएगा तुरंत ही, ठीक है। तो हल्का सा स्पार्किंग होता है तो आपको सावधानी से काम करना पड़ता है। ओके, तो ये जो मेरा इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर को मैंने इन तीनों बैटरी का पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दिया। अब ये जो इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर को हमें मेन पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करना होगा, जिसके द्वारा होगा क्या कि जो हमारा इन्वर्टर है, ये इन्वर्टर हमारा मेन पावर सप्लाई से पावर सप्लाई लेगा और इन तीनों बैटरी को चार्ज करेगा। ये जो इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर को जो हम मेन पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे, उसका काम एक और होता है। काम ये होता है कि जो इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर को ये बताता है कि आपके घर में पावर सप्लाई है कि नहीं। यदि आपके मेन पावर सप्लाई का पावर सप्लाई फेल हो जाता है तो उस कंडीशन में आपका इन्वर्टर समझेगा कि आपके घर का पावर सप्लाई चला गया। उस कंडीशन में क्या करेगा, जो आपका बैटरी है इसका पावर सप्लाई इस्तेमाल करना स्टार्ट करेगा और आपके पूरे घर में पावर सप्लाई बैटरी के द्वारा प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट लिखा हुआ है और यहाँ पे लाइन इन और यहाँ पे न्यूट्रल, यानी कि जो आपका मेन पावर सप्लाई होगा उस पावर सप्लाई को लाके यहाँ पे कनेक्ट करना है। फेज सप्लाई आपको इस टर्मिनल पे कनेक्ट करना होगा और न्यूट्रल पावर सप्लाई इस टर्मिनल पे कनेक्ट करना होगा। इसके अलावा जो आपका अर्थिंग है उसको लाके यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिएगा। फिलहाल के टाइम पे मैं यहाँ पे इनकमिंग पावर सप्लाई कनेक्ट नहीं करूंगा, आपको मैं डायरेक्टली लोड टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। ओके, अब इस इन्वर्टर से जो हमारे घर में पावर सप्लाई जाएगा, पावर सप्लाई इन दो टर्मिनल के द्वारा जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक न्यूट्रल पावर सप्लाई के लिए एक वायर इस्तेमाल करना है और इस वायर को लाके यहाँ पे कनेक्ट करना है। आप देख सकते हैं ब्लैक कलर का वायर है और यहाँ पे न्यूट्रल भी लिखा हुआ है, तो इसी के सामने आपको इस वायर को कनेक्ट करना होगा। तो इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद ये जो टर्मिनल है इससे हमें फेज सप्लाई मिलेगा, तो इस टर्मिनल के साथ एक वायर को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे मैं ब्लैक वायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ न्यूट्रल पावर सप्लाई के लिए और फेज सप्लाई के लिए रेड वायर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे ब्लैक वायर और रेड वायर को कनेक्ट कर दिया, जिसके द्वारा हमें आउटपुट पावर सप्लाई मिलेगा। इस इन्वर्टर के आउटपुट टर्मिनल पे हमने इन दो वायर को कनेक्ट किया, जिसके द्वारा हमें पावर सप्लाई मिलेगा। अब इन दोनों वायर को आपको लेके जाना है और जो आपके घर का मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, उस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में यदि आप देखोगे सिंगल पोल के जितने भी एमसीबी होंगे, उन सभी एमसीबी के साथ आपको इस इन्वर्टर का जो फेज सप्लाई वाली वायर है उसको कनेक्ट करना होगा और जो न्यूट्रल पावर सप्लाई वाली वायर होगी उसको ले जाके जो आपका न्यूट्रल वाली स्ट्रिप होती है उसके साथ कनेक्ट करना होगा। तो फेज सप्लाई एमसीबी के साथ कनेक्ट करना है और न्यूट्रल सप्लाई न्यूट्रल स्ट्रिप के साथ कनेक्ट करना होगा। जिस भी एमसीबी के साथ आप इन्वर्टर का कनेक्शन करोगे, कनेक्शन करने से पहले उस एमसीबी को जो इनकमिंग पावर सप्लाई दिया गया है मेन पावर सप्लाई वाली, उसको आप डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा। डिस्कनेक्ट करने के बाद ही आपको इन्वर्टर का पावर सप्लाई उसके साथ कनेक्ट करना होगा। ओके, तो कनेक्शन कैसे करना है आपने समझ लिए। फिलहाल के टाइम पे आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे एक स्विच बोर्ड का कनेक्शन किया हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास में एक स्विच बोर्ड है। इस स्विच बोर्ड के साथ हम लोड को कनेक्ट करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि जो हमारा इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर के द्वारा कितना हैवी लोड को रन करवाया जा सकता है। ओके, लोड टेस्टिंग करने से पहले इस इन्वर्टर में जो प्रोग्रामिंग किया जाता है, कैसे प्रोग्रामिंग करेंगे उसको भी हम समझ लेते हैं। अब ये जो इन्वर्टर है, इस इन्वर्टर का प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पावर बटन को प्रेस करके इसके डिस्प्ले को ऑन कर दूंगा, यानी कि पावर सप्लाई को चालू कर दूंगा। अब इस इन्वर्टर के डिस्प्ले में आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाता है जो भी आपका रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि आपका बैटरी का चार्जिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बैटरी कितना % चार्ज है, लोड कितना % कनेक्ट है, आपका मेन पावर सप्लाई अवेलेबल है कि नहीं है वो भी दिख जाएगा। इसके बाद आपको ये भी देखने को मिल जाता है कि आपका जो इन्वर्टर है इसको आप इको मोड में या फिर यूपीएस मोड में रन करवा रहे हो। अब ये जो इन्वर्टर है इसका प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको यहाँ पे ये जो दोनों बटन है, इन दोनों बटन को एक साथ प्रेस करना होगा। इनको प्रेस करते ही आप देखोगे यहाँ पे बीप का साउंड आया, उसके बाद यहाँ पे इको लिखा हुआ आ गया। यदि आप यूपीएस मोड में सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस बटन को प्रेस करिए, यूपीएस लिखा हुआ आ गया। यूपीएस में सेव करना है तो इंटर बटन प्रेस कर दीजिएगा। अभी के टाइम पे मैं इको मोड पे सेलेक्ट कर देता हूँ। इको मोड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इंटर बटन को प्रेस करूँगा। इसको प्रेस करने के बाद यहाँ पे ट्यूबुलर आ गया, यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आप इस इन्वर्टर के साथ में बैटरी कनेक्ट किए हो वो बैटरी कौन से टाइप का है। यदि आपके पास में दूसरे टाइप का बैटरी है तो आप इस बटन को प्रेस करके सिलेक्शन कर सकते हो। मेरे पास में अभी के टाइम पे ट्यूबुलर बैटरी है तो मैं यहाँ पे ट्यूबुलर सेलेक्ट कर देता हूँ। अब इसके बाद यदि मैं एंटर बटन को प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आ गया T220। इसका मतलब है कि आपका जो इन्वर्टर है इसके द्वारा आपको आउटपुट वोल्टेज कितना चाहिए। आप इस इन्वर्टर के द्वारा 200 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट सेट कर सकते हो कि आपको वोल्टेज कितना चाहिए। फिलहाल के टाइम पे 220 वोल्ट रहने देता हूँ। इसके बाद यदि मैं एंटर बटन को प्रेस करूँ तो यहाँ पे हमारे सामने आ गया चार्जिंग करंट। चार्जिंग करंट के लिए आप यहाँ पे
8 एम्पियर से लेकर 21 एम्पियर तक सेट कर सकते हो। आपको कितना फास्ट बैटरी को चार्ज करना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्जिंग करंट सेट करना होता है। जैसे कि यदि मुझे बैटरी को फास्ट चार्जिंग करना है तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पे 21 एम्पियर सेट करूँगा, और यदि मुझे धीरे धीरे बैटरी को चार्ज करना है तो उस कंडीशन में मैं यहाँ पे 8 एम्पियर से लेके जितना भी करंट सेट करना चाहूँ उतना सेट कर सकता हूँ। करंट सेट करने के लिए अप एंड डाउन बटन का इस्तेमाल करना है। फिलहाल के टाइम पे 18 एम्पियर रहने देता हूँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ। प्रोग्रामिंग को सेव करने के बाद मैं यहाँ पे बाहर चला आ गया। तो इस इन्वर्टर का प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे हमने ये समझ लिए। अब चलिए दोस्तों हम इस इन्वर्टर का लोड टेस्टिंग कर लेते हैं। तो लोड टेस्टिंग करने के लिए मेरे पास में यहाँ पर एक हीटर है जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 वाट, यानी कि जो मेरे पास में हीटर है 1000 वाट का है। 1000 वाट के लोड को हम कनेक्ट करके सबसे पहले चेक करते हैं। तो इस हीटर को मैं पानी के अंदर रख देता हूँ। अब ये जो स्विच बोर्ड है इसमें पावर सप्लाई आ रहा है। इस स्विच बोर्ड का कनेक्शन हमने इस इन्वर्टर के साथ में करके रखे हैं। अब ये जो पावर केबल है इसको मैं इस सॉकेट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। सॉकेट के साथ कनेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं इन्वर्टर हमारा चालू हो गया। इसका थोड़ा सा फैन का आवाज़ आना स्टार्ट हो गया है। हम यहाँ पे देखते हैं कि कितना लोड कनेक्ट हो गया। एक बार यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा इन्वर्टर है इस इन्वर्टर पे यहाँ पे लिखा हुआ है 45%, यानी कि इस इन्वर्टर पे हमने 45% लोड को कनेक्ट कर दिए। इसके बाद यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कितना हमें बैकअप टाइम मिलेगा। 3 आवर 40 मिनट का हमें बैकअप टाइम मिलेगा, यानी कि अभी जो हमने लोड कनेक्ट किया सेम लोड को यदि हम रन करवाते हैं तो 3 घंटे 40 मिनट का हमें बैकअप मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा वाटर हीटर है इस वाटर हीटर के द्वारा पानी को भी गर्म करना स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं पानी गर्म होना स्टार्ट हो गया और साथ ही साथ में भाप आना स्टार्ट हो गया है। तो इस इन्वर्टर पे हमने 1000 वाट के लोड को कनेक्ट करके रन करवा रहे हैं और इन्वर्टर हमारा नॉर्मल वर्क कर रहा है। अब ये जो मिक्सर ग्राइंडर इसको भी हम चालू करके चेक कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मिक्सर ग्राइंडर है ये भी प्रॉपर वर्क कर रहा है, यानी कि जो भी आपके घर में हैवी लोड है उन सभी लोड को इस इन्वर्टर पे आसानी से रन करवा सकते हो। दोस्तों यदि आपके घर के लिए इन्वर्टर और बैटरी को बाय करना चाहते हो तो ये जो इन्वर्टर और बैटरी है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।